का स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर उर्मिला द साइकोलॉजिस्ट। और मेरा एक मिशन है कि मैं 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकूँ साइकोलॉजी को समझ के। मैं 11 साल से काउंसलिंग कर रही हूँ और मेरे इस काउंसलिंग के करियर में मैं कई सारे अलग अलग भावनाओं के से जुड़े हुए, मेंटल डिसबैलेंस से जुड़े हुए लोगों से मिलती हूँ, उनका काउंसलिंग करती हूँ, उनको कुछ सॉल्यूशंस देती हूँ, उनको कुछ टेक्निक सिखाती हूँ जिसकी मदद से, जिसको अपना के वो अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज लाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरीके के नए नए वीडियोस देखने को मिलेंगे और अगर आप शेयर करते हैं तो आप हो सकता है कि किसी की मदद भी कर सको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो से जिसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सुन के सबके चेहरे एकदम से ऐसे हो जाएंगे कि अरे स्ट्रेस के ऊपर बात। अगर आपको दुश्मन को हराना है तो आपको दुश्मन के बारे में पता भी होना चाहिए ना कि आपका दुश्मन कौन है। तो जानते हैं कि स्ट्रेस मतलब क्या होता है। तो स्ट्रेस एक ऐसी स्थिति होती है जब भी आपके जीवन में कोई घटना घटती है, कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति होती है जो आपके अपेक्षा अनुरूप नहीं होती है, विपरीत होती है। उस विपरीत परिस्थिति के ऊपर जो भी आप रिस्पॉन्स करते हो, जो भी आप प्रतिक्रिया देते हो, अगर वो प्रतिक्रिया नकारात्मक स्वरूप की है और वो नकारात्मक भावना अगर आपको डिसएम्पावर करती है, आपको पावरफुल महसूस नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि आप तनावग्रस्त स्थिति में हैं। आज की डेट में स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि हर 5 में से 1 इंडियन जो है वो तनाव का शिकार हो रहा है और ये कतई हल्के में लेने वाली बात नहीं है। लेकिन आप चिंता न करें, मैं यहाँ से आपको प्रॉपर सोल्यूशन भी दूंगी। तनाव को समझ लिया, अब जानते हैं इसके दुष्परिणाम क्या क्या हमारे ऊपर हो सकते हैं। भारत देश में जो बीमारियां है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें है डायबिटीज़, कैंसर, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट रिलेटेड डिजीज, थायराइड। ये जो बीमारियां हैं ये लगातार बढ़ रही है। मेडिकल साइंस इतना वास्ट हो चुका है, बावजूद इसके ये बीमारियां बढ़ रही है। तो इसके रूट कॉज तक जब हम लोग जाते हैं तो रूट कॉज में सबसे पहला जो कारण इसमें मिलता है इन बीमारियों का इतना ज़्यादा फैलने का, तो ये सभी जो बीमारियां हैं ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की देन है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब हमारे जीवन शैली में ऐसा डिसबैलेंस हो चुका है जिसके कारण हमें ये सारी बीमारियां होती है। और इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में सबसे ऊपर जो है वो है स्ट्रेस मतलब तनाव। उसके बाद आता है आपका रहन सहन, आपका खान पान कैसा है, आप कौन सा पानी पीते हो, किस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, किस तरीके का जीवन आप जीते हो, आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मानसिक लेवल पे इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो हमारी मनोदशा खराब रहती है, हमारा मन अस्थिर रहता है, हमारा मन शांत नहीं रहता है और हमें किसी भी कार्य को करने के लिए कोई भी प्रेरणा नहीं मिलती है। इसका दुष्परिणाम हमारे मानसिक असंतुलन पे भी होता है। भावनिक असंतुलन क्या होता है, तो भावनिक लेवल पे हम चिड़चिड़ापन हमें महसूस होता है, हमें किसी भी काम को करने के लिए कोई भी रुचि महसूस नहीं होती है। हम तो आइए बात करते हैं उपायों के ऊपर। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है ध्यान लगाना। ऐसा कहते हैं कि बाहर की परिस्थिति हम बदल नहीं सकते हैं और जब हमें बाहर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हमें हमारे भीतर झांकना पड़ता है, क्योंकि बाहर की परिस्थिति बदले ना बदले, मनस्थिति अगर बदलेंगी तो हो सकता है कि आपकी परिस्थिति जरूर बदले। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप ध्यान लगाएं। अब कौन सा ध्यान करना हमें बहुत ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी एक टाइप का ध्यान करो, कोई भी मेडिटेशन जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन मैं मेरा शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और मैं जो रेगुलर करती हूँ वो है आनापानसति। आनापान मतलब आपके आने और जाने वाला जो श्वास है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना। जब आप उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हो, जब आप उसको जानने लगते हो, तो अल्टीमेटली आपके जो विचार है, जो विचार इतने सारे हमारे दिमाग में चलते हैं, वो विचारों को धीरे धीरे स्थिर करना आपको आता है। इसका रेगुलर प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो आप इतना एक्सपर्ट हो जाते हो कि आप कोई भी परिस्थिति में शांत रहना सीख सकते हो। दूसरा है आप कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, चाहे वो योग हो, चाहे वो फिजिकल कोई एक्सरसाइज हो, वो भी आप कर सकते हैं। और आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। प्राणायाम
एक तरीके का और एक श्वासों के ऊपर एक्सरसाइज होता है जिसमें अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है। ये सारे प्राणायाम के प्रकार जब आप करने लगते हो तो आप इतने पावरफुल हो जाते हो कि आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी सारा सॉल्यूशन है। और एक टास्क भी है आप लोगों के लिए कि आपने जीवन में अपनी 10 पॉसिबिलिटीज लिखना है। पॉसिबिलिटीज मतलब आपके जीवन के लिए, आपके लिए क्या क्या संभव है। जैसे मेरे जीवन की एक पॉसिबिलिटी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई एम उर्मिला, आई एम द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट। आई एम उर्मिला, आई एम द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग financially independent. I am the possibility of being problem solver. I am the possibility of being decision maker. इस तरीके की 10 पॉसिबिलिटीज आपने लिखना है। सुबह दोपहर शाम उसको बोलना है। यस, उसको बोलना है, क्योंकि आपका मन जो है ना, आपके मन को बताना पड़ता है। वो बच्चा है, उसको समझाना पड़ता है। जैसे बच्चे को हम लोग खाना खिलाते हैं ना, तो बच्चा इधर उधर घूमते रहता है, तो उसको उसका हाथ पकड़ के वहां पे लाके बिठाना पड़ता है और उसको खिलाना पड़ता है। उसी तरीके से हमारा मन है, हमारे मन को भी हमको बताना पड़ेगा, यस आई एम द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग हैप्पी, आई एम द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट। इसी तरीके से आपको भी करना है, अपने जीवन की पॉसिबिलिटीज लिखना है और उसको सुबह दोपहर शाम बार बार दोहराना है। मैंने आपको बताया सबसे पहला उपाय है ध्यान लगाना, दूसरा उपाय है प्राणायाम, फिर कोई ना कोई एक्सरसाइज करना, और तीसरा जो उपाय है वो है पॉसिबिलिटीज बार 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 दोहराना। तो इसी के साथ आज का स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये सब्जेक्ट मैं एंड करती हूँ। और आपको अगर इससे भी ज़्यादा कुछ ऐसे विषय होंगे जो आपकी लाइफ में आपको परेशान कर रहे होंगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि किस विषय के ऊपर आपको जानकारी भी चाहिए और आपको सोल्यूशन भी चाहिए। सिर्फ नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो मुझसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है, वो है एग्जीक्यूशन। आप जीवन में क्या एक्शन लेते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन नॉलेज। सो थैंक यू सो मच।